है कि बच्चों की जो आबादी है ना, मतलब टोटल अगर बात करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा अभी तक पाकिस्तान में स्कूल नहीं जा रहा है। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 32% ये टोटल बनते हैं बच्चे। पाकिस्तान का इस वक्त लिटरेसी रेट 62.3% है, यानी मुल्क में 90 मिलियन लोग पढ़ और लिख नहीं सकते। कि जो एक्सपोर्ट है आईटी की, अभी यहां पर मोतीवाला साहब ने कहा और मैं उसका बताता हूं, आईटी में हिंदुस्तान आज 200 अरब डॉलर को छू रहा है, 200 अरब डॉलर को, और हम 1.5 अरब डॉलर। लेकिन एक्चुअली एक रिपोर्ट आई जिसमें पता ये चला कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑन द लोअर साइड, यानी पहले हम कम से कम कोई 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऐसी होती थी जो कि फर्स्ट 100 कंट्रीज़ जो होती थी दुनिया भर की उनमें आ जाती थी। अब वो भी नहीं होता और फिर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी तेज़ी से गिरावट का शिकार। कोई भी यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली दुनिया की 350 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में जगह नहीं बना। 350 यूनिवर्सिटीज़ में ये नाम भी नहीं है इनका मौजूद, और दुनिया की 1000 यूनिवर्सिटीज के अंदर 2 यूनिवर्सिटियां पूरा जोर लगाकर, पूरा टिल लगाकर उसके अंदर शामिल हो रही हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, आपका जो पढ़ा लिखा प्रोडक्ट है वो आप क्या निकाल रहे हैं, किन लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं? पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एटमी मुल्क, हमारे पास एटमी एहसास है, जिधर भी जाते हैं हमारे पास एटमी एहसास है। हमारे पास बहुत बड़ी क्रिकेट टीम है जो कि हमने खत्म कर दी है। तो हमारे जो एटमी एहसास वाले मुल्क है, स्टेट है, रियासत है, उसकी 350 दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर नाम ही नहीं आ रहा। के बजट में बड़ा कट लगा दिया, रिकरेंट बजट 65 अरब रुपए से कम करके 25 अरब रुपए कर दिया। ये फंड सिर्फ विफाकी यूनिवर्सिटीज को मिलेंगे। फेडरल HEC अब सूबों की जामियात को फंडिंग नहीं कर सकेगी। वजारत देते हैं, हम अपने खित्ते में आ जाते हैं। लेट्स कंपेयर आवरसेल्फ विद श्रीलंका, लेट्स कंपेयर आवरसेल्फ विद इंडिया। अब मुझे बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल, हम देखें इंडिया को साथ, इंडिया में कितनी हजार यूनिवर्सिटियां, उसके एप्पल विद एप्पल मैच करें ना। श्रीलंका की बात करें, देख लें, बांग्लादेश से बात करें, हम इस्लामिक वर्ल्ड में हमें देख लें, ठीक है, कुछ, क्योंकि नथिंग इज फ्री। ये भी देखना है कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं सेक्टर के अंदर। वो कहने के बावजूद भी हमारी यूनिवर्सिटियां कम्पीट कर रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटियां इस वक्त गवर्नमेंट की बात करें, डॉक्टर साहब आप गवर्नमेंट के इनपुट की बात करें। नहीं, कोई भी, गवर्नमेंट की भी, और जब जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो कितना इनपुट डाल रहे हैं इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर, रिसर्च में कितनी फंडिंग हो रही है। प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपना कितना इनपुट डाल रहा है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है प्राइवेट सेक्टर को, बल्कि हम तो तंग पड़े हुए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे भी। इतनी महंगी वो यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल इतने महंगे हैं, एंड लोग तो चाहते हैं कि जैसे दुनिया भर में गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उस तरफ। पहले इंडिया विजिट करने का, घूमने फिरने का, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करने का, खाने पीने खाने का तो करेंगे तो कहाँ जाएंगे। आई हैव बीन टू इंडिया वंस इन 2014। मैं पढ़ता था FC कॉलेज में सेकेंड ईयर में। तो हमारा यहाँ से जाना था, वो ज्योग्राफी का कोर्स था मेरा FA में। आप पहले इंडिया जा चुके हैं? तो उधर ज्योग्राफी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार, मैं कह रहा हूँ छोड़ बातें थे। और क्या उसे कहते हैं, स्टूडेंट से भी, उधर के स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई। वैसे भी अब जितना क्या उसे कहते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्रमोट हो गया, एक ही हो गई है बात ना, पता चल जाता है लोगों का। तो उधर की जो पढ़ाई है ना, उससे मैं इतना मुतासिर हूँ ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन है उधर की। सिस्टम आपको मुतासिर, अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से UK पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है जी है, वो भी इंडिया से बहुत पीछे है, बहुत पीछे। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैं BA की क्लास में 6 क्लास वाला लेक्चर मैं खुद ले रहा हूँ, जियोग्राफी का, मैथ का, देख लो किसी भी टॉपिक का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 300 वर्ल्ड की 350 यूनिवर्सिटी जो हैं, उसमें से पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी को जो है सेलेक्ट नहीं किया गया कि टॉप यूनिवर्सिटी वो है। तो दोस्तों इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो शिक्षा की जो प्रणाली है वो किस तरह से दबी हुई है और किस तरह से बेकार हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो अभी सिचुएशन बताई जा रही है शिक्षा की, उसमें जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने ऑलरेडी उसका जो बजट है, शिक्षा का बजट है 65 करोड़ अरब से लेकर 25 अरब कर दिया। तो दोस्तों इस चीज़ से ही पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे जो लोग हैं वो पढ़ें, एजुकेटेड हों। अगर दोस्तों लोग पढ़ेंगे और एजुकेटेड होंगे तो आप उनसे सवाल भी करेंगे, तो आप उन्हें कैसे आप उनके सवालों का जवाब देंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो ये शिक्षा का वो अभाव बना हुआ है, उन चीज़ों को देखने के बाद में दोस्तों, जहाँ पर एक बंदा ये भी बोल रहा है कि मैं BA की पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मैं
इंडिया के जो यूट्यूब चैनल है उनसे पढ़ाई करता हूँ, और जो वहाँ पे 6ठी क्लास का बच्चा पढ़ता है, हम उसको बीए में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया की जो पढ़ाई है वो कितनी एडवांस हो चुकी है, और जिससे अंदाज़ा लगा सकता है कि कोई बंदा जो बीए पढ़ रहा है और वो 6ठी क्लास के जियोग्राफी पढ़ रहा है और उसको वो समझ में नहीं आ रही है, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए भारत के एजुकेशन और पाकिस्तान के एजुकेशन में कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। वहीं दूसरी ओर देखें दोस्तों, जिस तरह से ये सिचुएशन है, इसे देखकर पाकिस्तान की हालत खस्ता नज़र आ रही है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। हम कहते हैं 150, भाई ये 350 यूनिवर्सिटीज़ में तो आना चाहिए था। तो खबर यह है कि पाकिस्तान की कोई जामिया दुनिया की टॉप 350 जामियात में शामिल नहीं है। ये तो हो गई एक खबर, लेकिन इसी से अटैच दूसरी खबर यह है कि जब हम हमसाया कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो वहां की सेवरल IITs यूनिवर्सिटीज अमंग 350 टॉप वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड कर ली गई हैं। ये है बात, ये भी खबर है। 2 हमसाया कंट्रीज, 2 नेबरिंग कंट्रीज जो कि कहते हैं कि एक साथ आज़ाद हुए, उनमें से एक की कई यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप 350 यूनिवर्सिटीज में आई हैं, जबकि दूसरे की एक भी है। उसमें अगर आपका आर्टिकल अप्रूव हो गया तो उसको आपको फील्ड रिसर्च के लिए 2 से 3 साल, आपके सामने बैठा हुआ है घोस्ट ऑथर राइटर, कहीं कि मैं क्या पर्दा नहीं। अच्छा, अब मैं ये आपको बताऊं कि यूके में ये ला कि अगर आपके 2 रिसर्च आर्टिकल हो गए तो आप PhD की डिग्री के हकदार हैं। और यहाँ पे एक और भी बताएं, हुकूमत को तजवीज़ दें रियासत को, ये जो PhD थीसिस की फीस है एवेलुएशन $1000 या 1500, ये फॉरेन एक्सचेंज पे रिजर्व है। और इसमें एक बड़ा कॉलोनियल एक बात है डॉक्टर साहब कि हमने बाहर से मुराद ये कि मुल्क से बाहर थी हमारे नहीं चलें, यहाँ है कि जी वो अप्रोच नहीं होंगे, लेकिन हमने उसमें साउथ एशिया है, ईरान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इंडिया, उनको नहीं रखा हुआ। हमने यूरोप और अमेरिका और उन्हें डॉलर में पैसे देने हैं। हमारा थीसिस चाइना जा सकता है, हमारा थीसिस। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपको दिख ही गया होगा किस तरह से पाकिस्तान के लोगों की सोच है और पाकिस्तान के जो सरकार है वो क्या चाहती है। पाकिस्तान के लोगों को तो सिर्फ यही लगता है, उन्हें स्कूल नहीं, शिक्षा नहीं, उन्हें सिर्फ मदरसे चाहिए। कि दोस्तों टॉप 350 यूनिवर्सिटी में उनका एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो उसके अंदर आई हो। तो दोस्तों बात करते हैं ये मोदी से बराबरी करने की, ऐसी बराबरी करेंगे मोदी की। तो दोस्तों जिसमें अगर हम अभी जो बात करें जिस तरह से शिक्षा प्रणाली है इनकी, उसमें जो वहाँ के जो लोग हैं ये बताने की कोशिश भी करेंगे किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है शिक्षा के हालात ख़राब हुए पड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो हमने वीडियो दिखाई है आपको, उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ लोग जो बच्चे हैं, 2.5 करोड़ तो बच्चे हो गए दोस्तों जिन्हें स्कूल की शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिसमें जो है कह रहे हैं 90 मिलियन लोग जो हैं उसमें ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर पढ़ लिख ही नहीं सकते, जिन्हें पढ़ना ही नहीं आता। तो दोस्तों इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए आप कि जब जिस देश की पॉपुलेशन 25 करोड़ है वहाँ पर 90 मिलियन लोग जो है 9 करोड़ लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों किस हालत में वो लोग वहाँ पर जी रहे होंगे, तो उनका तो शोषण ही हो रहा होगा। क्योंकि दोस्तों जब किसी आदमी को किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी तो उसको जैसा मर्जी बताकर उसको साइड कर दिया जाता है। वही हाल हुआ पड़ा है दोस्तों इस टाइम पाकिस्तान की जो जनता है उसका। क्योंकि दोस्तों वहाँ की जनता को अनपढ़ बना दिया है वहाँ के गवर्नमेंट ने, और वहाँ पर कोई भी सवाल पूछने वाला लगभग दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।